अगर आप लोगों ने भी अपने घर पर बैंगन के पौधे लगा रखे हैं लेकिन आपके बैंगन के पौधे पर जो है फल फूल नहीं आते हैं, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसी केयर टिप्स और साथ में फर्टिलाइजरों के बारे में जिससे आप लोग भी अपने बैंगन के पौधे से ज़्यादा फल फूल प्राप्त कर पाएंगे। तो जैसा कि दोस्तों आप सामने देख सकते हैं, हमारे इस बैंगन के पौधे पर काफ़ी ढेर सारे फल लगे हुए हैं जो कि आप सामने देख पा रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, और भी मैं इस बैंगन के पौधे पर फल दिखा देता हूं और साथ में आप इस पौधे की ग्रोथ को देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से हो रही है। यानी कि इस पौधे की जो ग्रोथ हो रही है उन्हीं में से छोटी छोटी फ्लावर बर्ड निकलना शुरू हो रहे हैं, जैसा कि आप सामने देख सकते हैं। और भी दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार से मेल और फीमेल फूल आना शुरू हो रहे हैं और आप इस पौधे की ग्रोथ को देख सकते हैं, उसी में से ढेर सारे मेल और फीमेल फ्लावर निकलना शुरू होते जा रहे हैं। तो दोस्तों पौधे की ग्रोथ होना बहुत ही ज़रूरी होता है, जब भी जाकर के पौधे पर फल फूल बनने के चांसेस हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं केयर के बारे में कि बैंगन के पौधे की केयर किस प्रकार से करनी चाहिए जिससे बैंगन का पौधा फलों और फूलों से भरा रहे। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं सभी चीज़ों के बारे में। तो जैसा कि दोस्तों आप सामने देख पा रहे होंगे, इस बैंगन के पौधे की जो ग्रोथ हो रही है उसकी जो ग्रोथ है वह नीचे की साइड मुड़ चुकी है, यानी कि यह धीरे धीरे करके सूखने लगी है। तो दोस्तों इसका कारण होता है कि फंगस लगने का। अगर पौधे में फंगस लग जाता है तो पौधे की जो ग्रोथ है वह रुक जाती है और धीरे धीरे करके पौधा सूखने लगता है। तो दोस्तों इस बीमारी का भी हम छुटकारा पाने के लिए कुछ ऐसी केयर टिप्स और फर्टिलाइजर बताएंगे जिससे आप अपने बैंगन के पौधे से इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं केयर के बारे में। तो दोस्तों आपको महीने में 1 से 2 बार या फिर 3 बार गुड़ाई ज़रूर कर देनी है। गुड़ाई करने से होता है क्या है कि पौधे की जो रूट्स होती हैं वो चारों तरफ फैलने लगती हैं और पौधा भी धीरे धीरे करके ग्रो करने लगता है। और साथ ही साथ आपको दोस्तों अपने पौधे में वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद भी लगा देनी है। वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद लगाने से होगा क्या कि जो पौधे की ग्रोथ है वो फास्ट तरीके से होने लगेगी, इसलिए आपको वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद भी लगा देनी है। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, हम आ चुके हैं बैंगन के पौधे की रूट्सों की, जो कि आप सामने देख पा रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम इस बैंगन के पौधे की गुड़ाई कर लेते हैं। तो दोस्तों गुड़ाई करते समय 2 चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। सबसे पहला आपको पौधे की जितनी ज़्यादा गहरी गुड़ाई करनी है जिससे पौधे की रूट्स कट ना पाएँ। अगर पौधे की रूट्स कट जाती हैं तो पौधा धीरे धीरे करके सूखने लगेगा। और दोस्तों साथ ही साथ आपको एक चीज़ का और विशेष ध्यान रखना है, आपको पौधे की दूर दूर तक गुड़ाई कर देनी है। आप नज़दीक गुड़ाई करते हैं तो उसका जो फर्टिलाइजर या फिर कोई भी खाद वगैरह यूज करते हैं उसका जो रिजल्ट है वो जल्द देखने के लिए नहीं मिलता है। इसलिए दोस्तों पौधे की जो रूट्स होती हैं वो दूर दूर तक होती हैं और अगर आप दूर दूर तक गुड़ाई करके उसमें फर्टिलाइजर या फिर खाद वगैरह का यूज करते हैं उसका रिजल्ट बहुत ही जल्द देखने के लिए मिलता है। ताकि दोस्तों आप सामने देख पा रहे होंगे, हमने यहाँ पर एक खाली बर्तन में 2 लीटर के लगभग पानी लेकर के रेडी कर लिया, जो कि आप सामने देख सकते हैं। तो दोस्तों इतना काम करने के बाद में आपको कौन कौन सी चीज़ें लेनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा, इसलिए आप बिना स्किप के वीडियो को देखते रहिए। तो जैसा कि दोस्तों आप सामने देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर एक कैनी प्लस शैम्पू लिया हुआ है, जो कि एग वाला शैम्पू लेना है। दोस्तों एग वाले शैम्पू को आपको एक शैम्पू ले लेना है 2 लीटर के लिए। अगर आप इसे 1 लीटर पानी में भी यूज करते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आप 2 लीटर से ज़्यादा पानी ले रहे हैं और आप एक शैम्पू का यूज कर रहे हैं तो आपको एक की जगह 2 शैम्पू लेने पड़ेंगे। तो जैसा कि दोस्तों आप सामने देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर इस शैम्पू को कट करके और इस पानी में डाल करके रेडी कर लिया, जो कि आप सामने देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको कट करने के बाद में अच्छी तरीके से इस पानी में डाल देना है। उसके बाद में आपको कौन सी चीज़ लेनी है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जैसा कि दोस्तों आप सामने देख पा रहे हो, मैंने यहाँ पर एक डब्बे में हल्दी पाउडर रखा हुआ है, जिसमें से आपको 10 ग्राम के लगभग हल्दी पाउडर ले लेना है। तो जैसा कि दोस्तों आप सामने देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर इस हल्दी पाउडर को भी इस पानी में डाल करके रेडी कर लिया है, जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों इतना काम करने के बाद में अच्छी तरीके से इसे हाथ की सहायता से या फिर किसी भी चीज़ की सहायता से घोल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं हाथ की सहायता से इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरीके से घोल लेता हूँ, यानी कि मिक्स कर लेता हूँ। तो जैसा कि दोस्तों आप सामने देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर इन दोनों चीज़ों को हाथ की सहायता से बहुत ही अच्छी तरीके से घोल करके तैयार
कर लिया है। यानी कि दोस्तों जो हमारा फर्टिलाइज़र है वो पूरी तरीके से बन कर के रेडी हो चुका है। तो दोस्तों आपको इतना काम करने के बाद में आपको पौधे की जो दूर-दूर तक गुड़ाई की हुई है उसमें चारों तरफ डाल देना है। अगर आप इतना काम कर लेते हैं तो आपका भी बैंगन का पौधा इसी प्रकार से फलों और फूलों से भर जाएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।